जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को एकदम ठीक कर पाएंगे। फोनेटिक वर्ड साउंड से रिलेटेड है। साउंड वर्ड ज़्यादातर हम साइंस में यूज करते हैं, जबकि लैंग्वेज साइंस में साउंड्स को फोनिक्स कहा जाता है। फोनिक्स का मतलब है ध्वनि या आवाज़। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो साउंड होता है ये किसी भी लैंग्वेज का बेस होता है। जब हम कुछ भी बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह से क्या निकलता है? साउंड निकलता है। तो इसीलिए किसी भी लैंग्वेज में साउंड्स को पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम साउंड्स के अल्फ़ाबेट को पढ़ेंगे, जिसके बाद हम इंग्लिश लैंग्वेज के किसी भी वर्ड को आसानी से पढ़ पाएंगे। और इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के बारे में जब हम सीख जाएंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी होती है उसको हम सही प्रोनाउंसिएशन के साथ नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन इसको सीखने के बाद हम उसको आसानी से पढ़ पाएंगे। ओके, तो पिछले वीडियो में मैंने अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने कहा था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं और ये 26 लेटर्स मिल करके टोटल 44 साउंड्स क्रिएट करते हैं। कितने? 44 साउंड्स। ओके, तो इसका मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में कुल कितने साउंड्स हैं? 44 साउंड्स, क्योंकि 26 लेटर्स हैं और ये 26 लेटर्स मिलकर के टोटल 44 साउंड्स क्रिएट करते हैं। और इन 26 लेटर्स में मैंने ये भी बताया था कि 5 वावेल लेटर्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। और ये 5 वावेल लेटर्स 20 वावेल साउंड्स क्रिएट करते हैं और ये 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स क्रिएट करते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम ये जो 5 वावेल लेटर्स हैं ये 20 वावेल साउंड्स क्रिएट करते हैं, तो इन्हीं 20 वावेल साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो 20 वावेल साउंड्स हैं इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, मोनोफ्थोंग्स और डिफ्थोंग्स। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल और डाई का मतलब होता है या डिफ का मतलब होता है डबल। तो एकल स्वर या सिंगल स्वर, या इसको हम बोल सकते हैं मूल स्वर। तो ऐसे वावेल साउंड अल्फ़ाबेट जो कि अकेले होते हैं, उनका अकेले का साउंड होता है, वो किसी की सहायता से या किसी की हेल्प से नहीं निकलते हैं हमारे मुंह से, वो अपने आप मतलब मूल स्वर होता है। जैसे हमारे हिंदी में क्या होता है? अ, ई, ओ, ये तीनों मूल स्वर होते हैं ना, और बाकी सब जो होता है वो किसी न किसी ये दो मूल स्वर को जोड़ करके बनते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त स्वर। तो डिफ्थोंग्स को हम लोग संयुक्त स्वर की श्रेणी में रख सकते हैं और मूल स्वर को हम लोग मोनोफ्थोंग्स कहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये 20 वावेल साउंड्स का जो पहला पार्ट है मोनोफ्थोंग्स, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, गुड। तो ये है मोनोफ्थोंग्स। टोटल कितने हैं? 12। अगर टोटल वावेल साउंड्स कितने थे? 20 में 12 मोनोफ्थोंग्स हो गए, तो बचे कितने? 8 क्या होंगे? डिफ्थोंग्स। तो ये मोनोफ्थोंग्स हैं 12। ये मैंने पूरे 12 मोनोफ्थोंग्स के जो साइन हैं इसको लिखे हुए हैं और इसी की हेल्प से हम लोग आगे चल के इंग्लिश लैंग्वेज के किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एकदम ठीक कर पाएंगे। और इसको बोलते हैं फोनेटिक अल्फ़ाबेट या साउंड अल्फ़ाबेट। तो इसको हम हिंदी की मदद से आसानी से सीखेंगे, क्योंकि हमारे हिंदी में वावेल का है, तो हमारे हिंदी में जो वावेल होते हैं उन्हीं की सहायता से हम इसको पढ़ना सीखेंगे। अब ये जो उल्टा ई की तरह बना हुआ है या उल्टा 6 कह लें, ऐसे बना हुआ है, इसको हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन आधा आ की तरह से, जैसे हम लोग पूरा आ बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं अ, लेकिन इसमें बोलेंगे अ। ठीक है। और एक चीज़ और, ये जो साउंड अल्फ़ाबेट होते हैं इनको हम ये स्लैश के बीच में लिखते हैं। हमेशा किस में लिखते हैं? स्लैश के बीच में। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं और इसको पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारे ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वावेल हैं, 5 वावेल लेटर्स हैं ना, ये देखो ये वावेल लेटर्स कितने ज़्यादा, मतलब समझ लीजिए 5 वावेल लेटर्स हैं, टोटल 20 साउंड्स क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ पर ये अहेड लिखा हुआ है, तो इसको आ को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी से अहेड,
अहेड। क्या पढ़ रहे हैं? अहेड। और यहाँ पे ए आ रहा है ना, देखो ई और ए मिल करके कौन सा साउंड निकाल रहे हैं? ए, अहेड। ओके, तो इसमें हम यही देखेंगे कि जो इंग्लिश के वॉवेल्स हैं उनके मतलब कितने वेरिएशंस हैं। बहुत मतलब दो वॉवेल्स मिल करके अलग अलग तरह के साउंड्स निकाल रहे हैं। यहाँ पर ये ए का साउंड्स निकाल रहा है और यहाँ पर ये ई का साउंड्स निकाल रहा है। सेम देखो यहाँ अहेड, जबकि ई ए है तो किसका साउंड निकाल रहा है? ए, हेड, ए की साउंड निकाल रहा है। और अपीयर, अपीयर, यहाँ पे देखो ई और अ का साउंड निकाल रहा है ना। सेम वॉवेल लेटर हैं लेकिन अलग अलग साउंड निकाल रहे हैं, मुंह से बोलने पर अलग अलग साउंड क्रिएट कर रहे हैं। तो इसी वेरिएशन को पढ़ेंगे और इसको समझने के बाद जब हम इसको ठीक तरह से समझ लेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ड होगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम ठीक तरह से कर लेंगे। क्योंकि अभी तो हम ये मोनोफथोंग्स 12 पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद जो 8 डिफ्थोंग्स है उसको पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद कॉन्सोनेंट में टोटल 24 जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उसको भी पढ़ेंगे। और उन सब को पढ़ने के बाद फिर हम जब इंग्लिश डिक्शनरी देखेंगे जो इंग्लिश टू इंग्लिश रहता है तो बिना हिंदी की मदद से हम उसको एकदम आसानी से समझ पाएंगे कि क्या लिखा है और उसका प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट कर लेंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग उसको हिंदी से मिला करके थोड़ा इंग्लिश टाइप में बोलते हैं, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है कि उसमें वो लोग कुछ वर्ड होते हैं जैसे त, क, वो ये सब नहीं बोलते हैं। उनके प्रोनाउंसिएशन में रहता ही नहीं, वो ओ वर्ड बोलते ही नहीं हैं। जैसे हम लोग बोल देते हैं ओ, तो उनके लैंग्वेज में उनके फोनिक्स में ये सब वर्ड नहीं है, वो त को ट बोलते हैं ज़्यादातर, ट। इसीलिए जब यहाँ पे कोई अंग्रेज आता है तो क्या बोलता है? तुम्हारा नाम क्या है? मतलब वो त नहीं बोल पाता है, उसको वो ट बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, तो वो उनके फोनिक्स में ही ऐसा है कि जब उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है त को तो उनके लैंग्वेज में वो आता ही नहीं, इसीलिए हम लोग भी एकदम ब्रिटिश एक्सेंट में नहीं बोल पाते हैं ना। ठीक है, तो ये जो अपीयर है, एक चीज़ और बता दूँ आपको, जब लास्ट में कहीं आर आता है तो ब्रिटिश एक्सेंट में उस आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता, उस आर को पढ़ा ही नहीं जाता है। ठीक है, जैसे अभी मैं ये पढ़ रही हूँ तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हिंदी से मिला करके देखें तो इसको पढ़ेंगे अपीयर। क्या पढ़ते हैं? अपीयर। लेकिन अगर हम इसको ब्रिटिश एक्सेंट में पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे अपीयर, अपीयर। आर मैं नहीं बोल रही हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि ये जो आधा अ का साउंड है ये यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, एक यहाँ से स्टार्ट है और इसकी एक पहचान ये भी है कि ये स्टार्टिंग में आता है या लास्ट में आता है। मैं एक जगह और इसका एग्जांपल दे दूँ, जैसे ये फादर है, मैंने बताया लास्ट में आर रहता है तो उसका साउंड हम लोग नहीं निकालते हैं ब्रिटिश एक्सेंट में, फादर, फादर। ठीक है, आर मैं नहीं बोल रही हूँ ना, लास्ट में आ पर आ करके छोड़ दे रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोग को लग रहा होगा कि मैं बोल रही हूँ आर, लेकिन अगर मैं आर नहीं बोल रही हूँ, मैं लास्ट में आ करके इसको अ पर छोड़ रही हूँ, आपको शायद थोड़ा कम लग रहा होगा कि मैं इसको लास्ट में आ करके आ पे छोड़ रही हूँ कि नहीं। लेकिन अगर मैं आ पर इसको नहीं छोड़ूंगी तो मैं इसको बोलूँगी अपी, अपी। लेकिन जब मैं इसको आ पे छोड़ूंगी तो बोलूँगी अपीयर, अपीयर। मैं आर नहीं बोल रही हूँ लेकिन अपीयर बोल रही हूँ। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो है अहेड, तो हम लोग इसको अल्फ़ाबेट साउंड इसका फोनेटिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे स्लैश लगाएंगे। ओके, स्लैश लगाने के बाद आ का क्या है, ये आ को कैसे लिखेंगे, इस तरह से उल्टा 6 हेड। जब हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड्स पढ़ेंगे तो उसमें हेड, हा बोलने पे हा आ रहा है ना, हा साउंड, हा का उसमें होता है एच ही होता है, एड, आ हेड, एड। ए का क्या है साउंड, ये देखो ए का साउंड अल्फ़ाबेट क्या है, ये ई है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई, उसके बाद द जो ब्रिटिश एक्सेंट होते हैं वो द बोलते हैं, अहेड। तो द को वो क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे डी बनाते हैं, ऐसे उल्टा 6 बनाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से ये ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ऐसे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे 6 बना करके अहेड हो गया।
ठीक है, ये देखो इसका फोनेटिक अल्फ़ाबेट वाला फॉर्म है। तो जब हम इसको सीख जाएंगे, जैसे हम इसको पहचान जाएंगे, इसको अ बोलते हैं, इसको हा बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको ड बोलते हैं, तो इसको देख करके हम समझ जाएंगे कि ये पूरा क्या लिखा है, अहेड लिखा है। कितना भी बड़ा वर्ड हो, लेकिन जब हम उसका ये फोनेटिक फॉर्म देखेंगे तो फिर हम उस वर्ड को आसानी से पढ़ पाएंगे। जैसे ये है अलोन, तो इसमें अ का पहला लेटर क्या आएगा, ये लिखेंगे ये उल्टा 6 हो गया ल, अलोन। और जो मैंने ये बताया लोन, हम लोग क्या बोलते हैं, ओ अलोन ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन ये गलत एक्सेंट है। क्या है ये, गलत एक्सेंट है। हम लोग बोलेंगे अलोन, क्योंकि इंग्लिश एक्सेंट में, ब्रिटिश एक्सेंट में ओ साउंड होता ही नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अलोन। क्या बोलेंगे, अलोन। और ये अलोन, ये किससे किससे बना है, अ ल का लिखोगे एल, अलोन, अ और ओ, अलोन। ठीक है, और इसका होता है ऐसे ए, ये छोटा आ रहता है और यू, अलोन लिखेंगे ए, ये अलोन। ठीक है, ऐसे उसका एक्सेंट रहता है, और ना का क्या रहता है, एनी रहता है, बन जाएगा अलोन। इसको स्लैश के अंदर लिखेंगे। ओके, अब जैसे हो गया ये अपीयर, अपीयर का फिर से ये किससे रहेगा, ये ऐसे उल्टा 6 बनाएंगे, और इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे कि ये किसको इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, छोटा आ की तरफ। पा का होता है पी ही, अपीयर, ई का क्या आ रहा है, अपीयर, छोटी ई आ रहा है, अपीयर, बड़ी आ रहा है ना बोलने में। अभी हम लिखेंगे जैसे अ पी य र, तो ये र तो इसका लिखना नहीं है, अपीयर लिखा मैंने, ये र तो लिखना नहीं है, तो क्या पढ़ेंगे, अ पी य, तो अ पी, बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी का क्या है, ये देखो यहाँ से ये आई, ऐसे कॉलन का निशान लगाना है, और अ लास्ट में फिर से आ रहा है, अ पी अ, तो फिर से इसको क्या कर देंगे, ऐसे करके फिर स्लैश बंद कर देंगे। ओके, जब हम इसको सीख जाएंगे तो फिर किसी भी वर्ड को एकदम सही सही उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम। अब जैसे देखो ये हो गया, अब सेकंड है अ, इसको हम लोग पूरा क्या पढ़ेंगे, अ, देखो ये बीच में आएगा जैसे फन, तो जब हम कहीं देखेंगे फन लिखा हुआ तो कैसे लिखा रहेगा फन, ये ऐसे ऐसे, फ का एफ ही होगा, फन आ रहा है ना, तो यहाँ जो यू है ये किसको प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, किसका, अ का, तो अ का क्या लिखा रहेगा, ये ऐसे उल्टा वी की तरह, और न का एन ही रहेगा। जैसे ही हम देखेंगे, अगर हमने पढ़ा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या लिखा है, फन, क्योंकि ये जो उल्टा वी है ये किसका प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, ये अ का कर रहा है। ओके, जैसे देखो रफ, अब क्या हुआ, र का आर का ये आ ही हुआ, आ रहा है ना, रफ, र आ रहा है, तो अ के लिए क्या लिखेंगे हम, ये उल्टा वी, और फ बोलने में क्या आ रहा है, फ। अब जी एच नहीं लिखना है, बोलने में जो साउंड आए वही देखेंगे हम लोग, और उसी को देख करके उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे एकदम सही सही। अब देख करके हम लोग इसको पढ़ लेंगे ना, रफ ऐसे ही लिखा रहता है। मान लो इंग्लिश डिक्शनरी में ये रफ लिखा है, तो इसके आगे रख के क्या लिखा रहेगा, ऐसे देखो, जैसे मान लो ये लिखा है ROUGH इंग्लिश डिक्शनरी में, तो इसके आगे ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे RAF। तो अगर हम इसको पढ़े रहेंगे कि ये र का प्रोनाउंसिएशन है और ये अ का है और ये फ का, तो मिला करके हम लोग क्या पढ़ लेंगे, रफ पढ़ लेंगे ना, और तब इसका प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट कर लेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, रफ लिखा हुआ है। अब जैसे हो गया ये कम, तो जब हम लोग अभी कॉन्सोनेंट का फोनेटिक अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे तो उसमें क का क्या होता है, उसमें के होता है, भले यहाँ पे सी लिखा हुआ है लेकिन उसमें होता है के, तो हम लोग वहाँ पे हमें क्या लिखा मिलेगा, के लिखा मिलेगा, कम, यहाँ पे आ रहा है ना थोड़ा, कम, तो इसमें कौन सा ए आएगा, ये, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, ये उल्टा वी, और म का एम ही होता है, तो कम, ऐसे लिखा रहेगा, तो देख करके पढ़ लेंगे ना। ठीक इसी प्रकार से ये जहाँ पे ये ऐसे विसर्ग लगा रहता है,
या कॉलन टाइप का रहता है ना, तो इसको हम, ये ज़्यादातर कैपिटल को शो करता है। तो जहाँ पर ये लिखा रहेगा तो उसका साउंड लंबा निकलेगा। जैसे ये तो छोटा, सबसे छोटा था, फिर अ था, फिर ये बड़ा, तो इसमें बोलेंगे जैसे फास्ट, बोलने में आ रहा है ना, फास्ट। इसको कैसे लिखेंगे हम? अगर ये फोनेटिक अल्फ़ाबेट के फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे स्लैश में लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे, फिर फास्ट, फास्ट। आ रहा है, आ के लिए क्या है साइन? ये ए और कॉलन। फास्ट, स का ऐसे ही रहता है, ट का टी ही रहता है, तो इसको हमको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। अब फादर का कैसे मिलेगा? फादर का मिलेगा, देखो ये ऐसे, फ का क्या निकलेगा? एफ। ए का क्या निकलेगा? फा। आ रहा है ना, आएगा तो क्या लिखेंगे? ये कैपिटल ए का ये जो है साउंड, द का मैंने क्या बताया था? फादर। द का मैंने बताया था ऐसे 6 बना करके ऐसे कर देना है। ठीक है, फादर। और लास्ट में मैंने फिर से बताया कि आर है तो इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, फादर। लास्ट में क्या आएगा? आ आएगा, ये ऊपर वाला छोटा आ आएगा। मैंने बताया था ना लास्ट में कौन सा आएगा? छोटा। तो इसको ऐसे लिख देंगे, फादर, फादर। बहुत लोग, हम लोग क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं, फादर, मदर, लेकिन उसको लास्ट में जो आर रहता है उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता, तो क्या बोलेंगे? फादर, मदर, मदर। ठीक है, जैसे देखो ये मदर का है ना, मदर, एम, आ साउंड आ रहा है, म, अ, तो आ का क्या है? ये वाला उल्टा वी वाला। फिर द का साउंड का क्या होगा? ये ऐसे 6 बना करके ऐसे तीर का ऐसे बना देंगे। उसके बाद मद, लास्ट में एक छोटा वाला आ रहा है तो उसका उल्टा 6 ऐसे जो उसका साइन है बना देंगे। तो जब हम इसको डिटेल्स में पढ़ लेंगे कि इसका कौन सा साउंड निकल रहा है, इसका कौन सा साउंड निकल रहा है, इन सब का क्या साउंड निकल रहा है, तो फिर कोई भी वर्ड लिखा रहेगा हम उसको आसानी से पढ़ लेंगे। चलिए अब देखते हैं, ये छोटी का है। छोटी में देखो जैसे है किट, पहले क्या निकल रहा है? किट। तो का क्या लिखेंगे हम? स्लैश में, हाँ स्लैश के अंदर के लिखेंगे, इट आ रहा है ना, तो हमको डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ मिलेगा सामने? ये वाला आई, यहाँ पे कैपिटल आई लिखा रहेगा और टी लिखा रहेगा। तो हम लोग पढ़ लेंगे क्या लिखा है? किट लिखा है। ओके, पढ़ लेंगे ना क्या लिखा है? किट लिखा है। ऐसे ही हिट का भी होगा, ऐसे ही मिंट का भी होगा। चलो देखो मिंट का ऐसे देख लेते हैं, माँ का एम ही होगा और आई का ये आई होगा कैपिटल, क्योंकि छोटा वाला है, छोटा वाले के लिए क्या है? कैपिटल आई लिखा हुआ है। और न का एन ही रहेगा और ट का टी, हो गया मिंट। ऐसे लिखा रहेगा तो हम पहचान लेंगे कि छोटी ई का प्रोनाउंसिएशन करना है कि बड़ी ई का प्रोनाउंसिएशन करना है। अगर यहीं पे अगर मान लीजिए ये ऐसे इसका लिखा होता, ऐसे तो मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, ऐसे लिखा होता एम और ये आई एन टी ऐसे रहता तो हम इसको बोलते हैं मिंट। क्या बोलते हैं इसको? मिंट, क्योंकि ये जो आई के साथ कॉलन लगा हुआ है ये बड़ी ई को शो करता है। किस मात्रा को शो करता है? बड़ी की। जैसे ये सीट, तो हम लोग खींच के बोल रहे हैं ना इसमें मात्रा, सीट, तो इसमें क्या करेंगे? ये स का एस, सीट। तो ई का क्या निकल रहा है? ये आई और ये कॉलन और ट का टी, हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे? सीट। ऐसे ही हीट, ऐसे ही डीफ। डीफ में देखो ऐसे, डी का मैंने क्या बताया था? डी का होता है ऐसे उल्टा 6 बना करके ऐसे, ये डी हो गया। उसके बाद डीफ, बड़ी का साउंड आ रहा है ना, तो बड़ी के लिए क्या है? ये आई के साथ कॉलन, तो आई के साथ लिखेंगे कॉलन और फ का एफ ही रहेगा। तो ऐसे जहाँ पे लिखा रहेगा तो हम उसको देख करके पढ़ लेंगे डीफ। सॉरी, ये स्लैश के अंदर रहेगा, ब्रैकेट के नहीं। ओके, इसी प्रकार से हम लोग सारा देख लेंगे। ये है छोटा ऊ का, जहाँ पर ऐसे साइन बना रहेगा जैसे ये है बुक। बुक में ब का तो ये बी ही होगा और ये डबल ओ, छोटा ऊ का साउंड क्रिएट करना है, बुक, बुक। तो आपको डिक्शनरी में ये वाला छोटा ऊ का साइन ये वाला दर्शाता है, तो ये वाला यू आपको लिखा हुआ मिला रहेगा ऐसे बुक, और का के ही साउंड रहता है बुक।
तो जहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा तो आप इसको देखेंगे, इसको देखने के बाद आप इसको एकदम सही सही इसका प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे। अब देखो बड़ा ऊ का साउंड कौन क्रिएट करता है, ये यू के साथ ये सेमी कॉलन लगा है। ज़्यादातर यही होता है कि जिसके साथ ये सेमी कॉलन बोल रहे हैं, सॉरी, ये जो कॉलन लगा हुआ है, ज़्यादातर यही होता है कि जिसके साथ ये कॉलन लगा होता है वो बड़ा साउंड क्रिएट करता है। जैसे इसमें लगा है ए में तो ये बड़ा आ का साउंड क्रिएट करता है, इसमें लगा हुआ तो ये बड़ी के कर रहा है, इसमें लगा हुआ है तो ये बड़ा ऊ का करेगा। ओके, जैसे ये हो गया, मैं लास्ट का ले रही हूँ रूट। क्या है ये, रूट, तो आर का आर ही होगा और डबल ओ रूट। बोलने में बड़ा ऊ देर तक खींच रहे हैं ना, तो इसमें कौन सी मात्रा है, ये कौन सी साइन लगेगा, ये बड़ा ऊ का ऐसे और ट का टी ही हो जाएगा। ओके, समझ आ रहा है ना कैसे इसको पढ़ना सीखेंगे हम। एक बार इसको सीख जाएंगे तो बहुत आसानी होगी इंग्लिश लैंग्वेज के किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने में। ऐसे ही ये होता है, ये ए का साउंड प्रोनाउंस करता है। देखो पेन, ई भी यहाँ पे ए का साउंड क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर भी ई ए का साउंड क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे देखो ई ए मिल करके ए का साउंड क्रिएट करते हैं। कितना वेरिएशन है ना। ये जो वावेल होते हैं ये पूरे कितने तरह के साउंड क्रिएट कर सकते हैं। वही साउंड ई भी क्रिएट कर दे रहा है और वही साउंड ई और ए मिल कर रहे हैं। जैसे हेड में एच, क्या हो रहा है, एच हेड, बोलने में ए आ रहा है हेड। ऐसे हिंदी में लिख करके देख लें, जैसे ये हो गया, यहाँ पे हमें लिख लूँ हेड, तो मात्रा किसकी आ रही है, ए की, हेड की आ रही है ऐसे। तो ए का क्या लिखेंगे, ई, यहाँ पे ई, और डी का मैंने क्या साइन बताया था, डी का साइन है ये ऐसे 6 उल्टा बना करके ऐसे कर देना है तीर। ठीक है, तो जहाँ पर ये इस तरह से लिखा होगा तो आप देख करके उसको पढ़ नहीं लेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, हेड लिखा हुआ है। इसीलिए ये जो साउंड अल्फ़ाबेट है इसको पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए ए का होता है, ए का क्या होता है, एक बार इधर से उल्टा 6 बनाओ, फिर इधर से ई बना दो। ठीक है, ऐसे बनाने के बाद ये ए का साउंड क्रिएट करता है, किसका, ए। जैसे बै, बैड, कैट, मैड, हैव। चलो हैव का बना लेते हैं ऐसे स्लैश के अंदर, हा का एच ही होता है। अब ए का साउंड कौन निकाल रहा है, ये, तो ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ये ऐसे ऐसे, और व का वी ही होता है, ऐसे स्लैश ऐसे बंद कर देंगे। ठीक है, हो गया, हैव बन गया। इसको पढ़ लेंगे तो इसको भी आसानी से पढ़ लेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ है। ये है आ, जैसे हम लोग ये डॉक्टर में ये वाला लगता है, ऐसे एक ये होता है बड़ा लगता है। हम लोग कभी कभी थोड़ा ही माउथ ओपन करते हैं और बोल लेते हैं, और कभी कभी ज़्यादा माउथ ओपन करके बोलना पड़ता है। जैसे ज़्यादा किस में ओपन करना पड़ता है, जैसे ये टॉल, ऑल, बॉल, हॉर्स। ठीक है, ऑल, टॉल, बॉल, हॉर्स, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, इसीलिए इसको ऐसे कॉलन का साइन दे करके इसको कैपिटल शो किया गया है। जबकि ये है, ये आ मतलब स्मॉल वाला शो कर रहा है साइन, ये ऐसे बना हुआ है। इसमें क्या आएगा, जैसे शॉर्ट, इसमें भी आ ही निकल रहा है लेकिन जल्दी हो जा रहा है, जैसे शॉर्ट, बॉट, रॉड। ठीक है, तो जहाँ पे ऑल लिखा रहेगा वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे ये ऑल है तो ऑल के लिखिए, ऑल के लिए क्या करेंगे, ऐसे स्लैश किया ऑल, तो पहले क्या आएगा, ये। ठीक है, उसके बाद ल के लिए क्या है, डबल एल के लिए एल एल बार बार थोड़ी लिखेंगे, ऑल बोलने में एक बार आ रहा है ल, तो एक बार एल लिख दिया, हो गया। जैसे ये हॉर्स का हो गया, अभी बनाते हैं। हॉर्स का क्या करेंगे, ऐसे एच आ रहा है तो आ के लिए क्या साइन यूज करेंगे, ये, इसको करेंगे ऐसे, ये, और आर के लिए आर, हॉर्स, हॉर्स कैसे लिखा जाएगा, ऐसे हॉर्स, तो आर तक हो गया बच्चा सा, और सा का होता है सिंपल एस, हो गया। तो ऐसे जहाँ पे लिखा रहेगा तो आप देख करके पढ़ नहीं लेंगे, हॉर्स लिखा हुआ है। ओके, ऐसे ये है शॉर्ट, बॉट, रॉड। अब आप लोग को इसमें जी का नहीं लिखना पड़ेगा, क्यों, हमको बोलने में बस जैसे लग रहा है, बोलने में क्या आ रहा है, बॉट, क्या आ रहा है, बॉट। तो बॉट के लिए क्या लिखेंगे, ऐसे स्लैश लगाएंगे, ब का बी हो जाएगा, आ के लिए क्या है, इस तरह से बना है, ऐसे ऐसे बना रहता है,
ये हो गया, और ट का टी। जहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा तो हम लोग देख करके पढ़ लेंगे क्या लिखा है, ये बोर्ड लिखा हुआ है। ओके, और ये क्लास 12th में है, इसका साउंड निकलता है अर। क्या करके निकलता है, अर। जैसे टर्न, अर्न करके निकल रहा है ना, टर्न। बर्ड, वर्ड, लर्न, अर करके निकल रहा है। तो जहाँ पे अर निकल रहा है साउंड, जैसे ये टर्न, यहाँ बर्ड, यहाँ वर्ड, यहाँ लर्न, तो यहाँ पे कौन सा साइन यूज होगा, ये इस तरह का। तो जब हम डिक्शनरी में देखेंगे तो टर्न कैसे लिखा रहेगा, ऐसे टी, उसके बाद टर्न, अर्न आ रहा है तो ये इसको लिखेंगे ऐसे, ऐसे ऐसे, फिर न का साउंड यन। तो इसका साउंड हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अर। तो टर्न, टर्न ऐसे करके हम लोग पढ़ लेंगे। ओके, समझ आ गया। तो मोनोफॉन्ग्स में ये जो 12 होते हैं, इनके साउंड्स को और ये जो साउंड अल्फ़ाबेट हैं, इनके साइन को जब हम पहचान लेंगे कि कौन सा साइन कौन सा साउंड क्रिएट कर रहा है, तो जब ये चीज़ें हमको लर्न हो जाएंगी तो हम डिक्शनरी पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको समझ में आ जाएगा कि जो भी लिखा है उसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, कहाँ पे मतलब ज़्यादा खींचना है, साउंड निकालना है देर तक, कहाँ पे जल्दी से बोलना है, कहाँ पे जैसे कहाँ पर फुट बोलना है और कहाँ पे फूड बोलना है, जबकि बीच में सेम वावेल है। यहाँ पे देखो डबल ओ यहाँ पे भी है, डबल ओ यहाँ पर भी है, जबकि ये देखो छोटा ओ का साउंड निकाल रहा है और ये बड़ा ओ का साउंड निकाल रहा है। इसीलिए ये साउंड अल्फ़ाबेट पढ़ने के बाद हम बहुत बारीकी से इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको अच्छी तरह से सीख जाएंगे और फिर इंग्लिश बोलने में कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मोनोफॉन्ग्स के बारे में हमने पढ़ लिया है और मैंने बताया था ना फोनेटिक अल्फ़ाबेट किस में यूजफुल होते हैं, सबसे ज़्यादा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करने में। ठीक है, और आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आगे के वीडियो में जो मोनोफॉन्ग्स 12 हो गए, 8 डिफ्थॉन्ग्स पर बचे हुए हैं 8, उन 8 डिफ्थॉन्ग्स को हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद फिर हम एक बार ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट से रिलेटेड एक बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि इससे रिलेटेड हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और हमें हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाए, ताकि इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करने में या उसका प्रोनाउंसिएशन करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।